गोरखपुर में महंत बृजमोहन दास के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। हर तरफ यही शोर है कि बाबा अयोध्या से शाहजनवा आए हैं। बता दें कि बाबा के चाहने वालों की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। डीए न्यूज प्लस के संवाददाता विवेक पांडे ने महंत से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस। आज हम बात ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत से करने वाले हैं जो अपने परिचय के मोहताज में। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के एक ऐसे चर्चित, एक ऐसे महापुरुष की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका परिचय आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपने सनातन के झंडे को पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहराने वाले महाराज बृजमोहन महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और सनातन से जुड़ा तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है सर डीए न्यूज प्लस में आपका। अयोध्या गोरखपुर का नाता आज से नहीं, बहुत पुराना समय से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ बाबा का आश्रम है और राम मंदिर के निर्माण के लिए सदा से गोरखपुर की जनता गोरखनाथ मंदिर से, चाहे अवैधनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय नाथ जी हों, चाहे हमारे योगी जी हों, शुरू से आप लोग राम मंदिर के लिए लगे रहे। आवाज़ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये अयोध्या गोरखपुर का प्रेम तो बहुत पुराना प्रेम है। कहा, सुनिए। हिंदू राष्ट्र को बनाने की तैयारी आपकी जो अपने गायन के माध्यम से लगी रहती, इससे पहले कि मैं अयोध्या में दशरथ गद्दी मंदिर का महंत हूँ और क्योंकि शुरू से मैं राम मंदिर के संघर्षों को देखता चला आ रहा हूँ और लड़ता चला आ रहा हूँ। जब राम मंदिर का ताला खुला था उस समय भी मैं अयोध्या में था। जब हाई कोर्ट का फैसला आया तब भी मैं अयोध्या में था। जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, पूरे अयोध्या को रक्त रंजित किया गया और जब सरकार की गोलियां कम पड़ गई थी मगर राम भक्तों के सीने कम नहीं पड़े थे, उस समय भी मैं अयोध्या में था। जब 5 अगस्त को मोदी जी आकर और राम मंदिर की भूमि पूजन किए उस समय भी मैं अयोध्या में था। फैसला आया तब भी मैं अयोध्या में था। जब 22 जनवरी को रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हुए तब भी मैं मंदिर के प्रांगण में था। ठीक है ना। तो ये सारे दृश्य मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा था, मुकदमे चल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कोई रास्ता मिलेगा, मन में होता था यार हम ठाठ में, मेरे रामलला ठाठ में तो बड़ा कष्ट होता था। उस समय हम लोगों ने एक भजन निकाला था। मैंने भजन को माध्यम इसलिए बनाया क्योंकि जब बंगाल में धर्म लुप्त हो गया था उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था और लेने के बाद उन्होंने भजन के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था और इतना तगड़ा धर्म का प्रचार किया कि बंगाल में ही नहीं अपितु विदेशों में भी धर्म की, सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। वहाँ के विदेशी आके गले में कंठी बांध कर, माथे पे तिलक लगाकर गाने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये भजन का ही प्रभाव था। तो मुझे लगा अगर युवाओं को जागृत करना है, युवाओं को राम मंदिर के बारे में बताना है, राम मंदिर है क्या, किसने राम मंदिर तोड़ा, क्यों राम मंदिर बनना चाहिए, तो इसका माध्यम मिला भजन। फिर मैंने तमाम गायकों से संपर्क करके और राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम गीतों को सक्रिय कराया, निर्माण कराया गया, गीतों को गाया गया, उसको बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से, सीडी से, कैसेट से उसको चारों तरफ हम लोगों ने प्रचारित किया। खुद उस गाने में मैंने अभिनय किया, खूब गाया भी, लोगों से गवाया भी और तमाम हम लोग के गाने हिट हुए कि बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। अयोध्या खुद पूछ रही थी अपने राम भक्तों से कि मैं राम की जन्मस्थली अयोध्या हूँ, बताओ मेरा राम मंदिर कब बनेगा। उस समय ये था कि सुनो पापियों तुम्हारी छाती पे अब शिव तांडव होगा, अगर मंदिर नहीं बना तो सरयू तट पे तुम्हारा शव होगा, और राम के नाम पे हो कुर्बान वो हिंदुस्तान चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए।
ये गाना शादी में, विवाह में, दुर्गा पंडालों में, मुझे लगता है देश विदेश हर जगह बजा। युवाओं में वो क्रांति लाई कि मुझे लग रहा है उसके बाद तमाम राम भजन राम मंदिर के लिए बनना चालू हो गए। तमाम भजन बनने वाले कि मक्के वालों मक्का जाओ, खुदा मिलेंगे मदीने में, यहाँ तो हनुमान वाले हैं, राम बसे हर सीने में, अवध की पावन भूमि पे भाईजान कहाँ से आ टपके, अयोध्या राम की है रहमान कहाँ से आ टपके। ये होने लगा। हम लोगों ने कहा, पूछ रहा हर राम भक्त तिनका तिनका, ये कहता है कि बोलो पापियों किसका गाड खुदा तंबू मेरा। वो सवाल आप पर भी खड़ा करते हैं, बड़े वादे पर होकर के, सारी व्यवस्थाएं आपके पास होने के बावजूद भी आप एक आम नागरिक के रूप में अपने जीवन को जीते हैं और अपने भक्तों को एक संदेश अपने भजन के माध्यम से देते हैं। हमें लगता है एक शुद्ध पुरुष को इस तरह जीना, इसमें क्या लॉजिक है, इसके बीच के डिफरेंस हमें समझाइए प्लीज़। देखिए, हम राम के सेवक हैं, प्रभु राम ने हमारे बताया है। उनका जीवन आप देखिए, उनके जीवन में उनको राज मिलता है, राज छोड़ देते हैं माता पिता की बातों को मानकर और बन बन भटकते हैं, ठीक है, और तमाम गरीबों का उद्धार करते हैं। केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, सबरी के जूठे बैर खाते हैं, जो समाज के टूटे फूटे लोग हैं उनको गले लगाते हैं। तो प्रभु राम के जब हम सेवक हैं, जब उनके शिष्य हैं, तो उन्हीं काम तो हमको भी करना है। हम भी समाज में इसी तरह घूमकर और भजन गा के तमाम लोगों को गले लगाते हैं, उनके अंदर पावर भरते हैं और कहते हैं कि जब जो सनातन लंकेश और कंस से नहीं मिट सका, उन लोगों ने तमाम कोशिश किया कि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन तिच्ची पुच्ची लोगों। कंस की तलवार से वो सनातन क्या मिटेगा इन तिच्ची पुच्ची लोगों की हुंकार से। तो ये सनातन है, इस सनातन को जगाने का काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। संत हमेशा भजनानंदी होती है। भजन में वो पावर है ना, दुनिया में कहीं वो पावर नहीं है। एक बार भजन बजाइए तो लोग झूम कर नाचने लगते हैं और ये जो शरीर का एक एक रंग हो है बिल्कुल एकदम लोहा हो जाता है, हिंदुत्व झलकने लगता है और वो लगता है कि फिर यही कि हम राम के हो जाए, पूरे देश के हो जाए, पूरे समाज के हो जाए। और ये ऊर्जा भरने का काम अगर कोई करता है तो वो संत ही करता है। जब बीच में भगवान राम स्वयं विराजमान होने वाले थे अयोध्या में, तो इसमें तमाम तरह की चर्चाएं हर चैनलों पे अलग अलग तरह की जो है प्रभु की लीलाओं को दर्शाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। इन सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग, ये संशय आप शायद दूर कर सके कि बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा करते थे कि वो राम को कैसे लाएंगे। तो राम को लाने की जो बात रही, मैं बताता हूँ जी। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा होता है, माँ दुर्गा की मूर्ति लाई जाती है, कोई सीमित ला के उस मूर्ति को पधरवाता है, तो लोग क्या कहते हैं, भैया दुर्गा जी की कौन लाया है? तो सीमित का नाम लिया जाता है ना, बिल्कुल हैं जी। क्या कहा जाता है? मान लीजिए अगर आपने मूर्ति लाकर दुर्गा जी की पधारी तो लोग क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है? शुभ विवेक पांडे जी ने दुर्गा जी को लाया है, यहाँ पे लाकर स्थापित किया है। अरे भाई, तो जो जिसकी सरकार में राम जी का मंदिर बन रहा है, जिसकी सरकार, देखिए आप देखे होंगे ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, कपड़े के टेंट से रामलला सरकार को अपने हाथों में लेकर योगी जी जाते हैं और बढ़िया चंदन के बड़े बढ़िया मंदिर के अंदर उनको विराजमान करते हैं। तो जो राम को लेकर आ रहे हैं तो लोग तो यही कहेंगे ना, योगी जी राम को लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सिर्फ अपनी अपनी सोच है। यही लोग हैं जो कल तक राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, आज यही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को मान रहे हैं। अभी देखिए चुनाव जो हुआ था, कुछ सीटें भाजपा हारी थी, लोग कहने लगे अरे ये तो राम की जगह से हार गए। बताओ, अयोध्या से हार गए, चित्रकूट से हार गए, भगवान की जहाँ नगरी है, जहाँ भगवान बैठे हैं, जहाँ वन में गए थे, इन सब जगह से हार गए। तो कल जब तक ये लोग जहाँ भगवान को निगलेक्ट करते कि राम काल्पनिक है, और संसद भवन में खुद जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये लोग राम की जगह से हार माने। ये देखिए राम जी की कृपा कि कल राम का विरोध करने वाले खड़े होकर खुद प्रमाण दे रहे हैं कि ये राम की जन्मस्थली, ये राम चित्रकूट जहाँ राम जी विराजमान थे, वन में जहाँ बैठे थे, इन जगहों से अब ये लोग खुद प्रमाणित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये राम जी की कृपा है और राम जी की कृपा सदा रहेगी। राम जी के जो मंदिर बनाया, राम जी का जिस शासन में मंदिर बना, तो ये एक बात है। किसी व्यक्ति ने किसी से कहा यार तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमक रहे हैं,
अब उसको दिमाग में आया कि भाई मेरे दांत मोती हो गए हैं, वो तोड़कर अपने दांत को बेचने लगा। लोगों ने कहा भाई ये पत्थर है, तो जो कहा था मोती उसको पकड़ लिया। कहा तुम क्यों कहे मेरे दांत मोती है? कहा मैंने कहा मोती जैसे हैं, मोती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो राम को लाए, राम को उस कपड़े के टेंट से जो लेकर और मंदिर में विराजमान किए, उस पे ये एक गायक की, एक कवि की भावना है जो अपने बातों को व्यक्त करता है, एक तुकबंदी बनाकर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इसको ना समझने वाले, ये वही ना समझ है जो जब राम जी 22 जनवरी को पधारे जा रहे थे, कह रहे थे हमको कार्ड ही नहीं मिला, हमको निमंत्रण ही नहीं मिला, हम कैसे जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा तो हमने कहा भाई कार्ड पहुंचाया जाए। आज जब इनको कार्ड मिला, फिर यही लोग कहे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये तो भाजपा का कार्यक्रम है। अब सोचिए, कहाँ राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के एक एक पैसे से हो रहा है, कोई भाजपा के पैसे से थोड़ी हो रहा है। तब भी उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये हिंदुओं द्वारा राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये सनातन के प्रेमियों द्वारा राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये पूरे भारत, पूरे विश्व के जो राम भक्त हैं उनके एक एक पैसे से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार तो अयोध्या को चमका रही है, संवार रही है, अपने शासनकाल में सुंदर कर रही है। वो भी कह रहे थे, सब कहते, मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। गुरुजी, दरअसल आपने देखा जिस तरह से गुरुजी ने कहा कि राम को लाने की जो बात थी, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं गुरुजी ने ये साफ कह दिया, और साफ कह भी दिया, साफ कर भी दिया। जो आप लोगों की असमंजस थी उस विषय की बात पहले ही कह दी कि अयोध्या में जो सीट हारने वाली बात की जो चर्चाएं हुई थी, कि जिन्होंने मतलब जो कह रहे थे, जो राम को लाने वाली पार्टी कह लिया जाए, जैसे गुरुजी ने कहा कि आप अगर कोई पूजा करते हो, जिस आस्था जिस धर्म से आप जुड़े हो, तो आप उसे एक नाम देते हो, और उस नाम में जब भगवान को यानी उस रूप में देखते हो, उस मूर्ति में, तो आप ईश्वर को ढूंढते हो। ये भी सत्य है, ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन उस पर सबसे बड़ी चर्चा थी ये उस समय का, और लगातार गुरुजी ये विवादित भी रहा, तमाम चैनल और तमाम अलग अलग रूपों में इसको देखा भी गया था। लेकिन सबसे बड़ा हम ये सोच ही रहे थे कि इस पर हम आपसे चर्चा करें, लेकिन आपने स्वयं हमारी मन की बात कह दी। तो सर, मैं गुरुदेव, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बार और, कि लोग इस पर जो तमाम तरह की अफवाहें फैला रहे थे, अयोध्या हारने का जो कारण था कि अयोध्या एक ऐसी धरती जहां स्वयं भगवान श्री राम जन्म लिए, भगवान वापस लौट करके आए, फिर से अयोध्या में एक धूमधाम बहुत ही खूबसूरत दीप उत्सव मनाया गया। और गुरुदेव इतना ही नहीं, अयोध्या एक वो अयोध्या है जिसके बारे में हमें लगता है कि हर भाषा में और हर देश के नागरिक के प्रत्येक व्यक्तियों के मन में अयोध्या के प्रति उस समय श्रद्धा और विचार था, वो चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी मजहब से क्यों ना रहा हो। लेकिन उस वक्त भगवान श्री राम के प्रति वो कोई भी व्यक्ति अगर वो धरती पे था, तो उसके मन में भगवान राम को लेकर के चर्चाएं जरूर चल रही थी। लेकिन फिर भी गुरुदेव, अयोध्या की हार को लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई। इस पर मैं चाहूंगा कि एक बात आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे उन करोड़ों दर्शकों को बताने की जरूर आप कृपा करें। क्या कुछ देखिए, हार जीत ये राजनीतिक पहलू है, ठीक है। उसके बाद जैसे अयोध्या का जब विकास होता है कहीं का, तो तमाम लोगों के घर टूटे, तमाम सब व्यवस्थाएं हुए, लोगों को काफ़ी कष्ट। जैसे आपका जब कोई चीज़ डॉक्टर तोड़कर बनाता है तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन बाद में जो सेट हो जाता है तो वही आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस समय अयोध्या के सारे लोग खुश हैं, लेकिन जिस समय तोड़े जा रहे थे तो लोग फैला रहे थे अयोध्या हारने का जो कारण था कि अयोध्या एक ऐसी धरती जहां स्वयं भगवान श्री राम जन्म लिए, भगवान वापस लौट करके आए, फिर से अयोध्या में एक धूमधाम बहुत ही खूबसूरत दीप उत्सव मनाया गया। और गुरुदेव इतना ही नहीं, अयोध्या एक वो अयोध्या है जिसके बारे में हमें लगता है कि हर भाषा में और हर देश के नागरिक के प्रत्येक व्यक्तियों के मन में अयोध्या के प्रति उस समय श्रद्धा और विचार था, वो चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी मजहब से क्यों ना रहा हो। लेकिन उस वक्त भगवान श्री राम के प्रति वो कोई भी व्यक्ति अगर वो धरती पे था, तो उसके मन में भगवान राम को लेकर के चर्चाएं जरूर चल रही थी।
लेकिन फिर भी गुरुदेव अयोध्या की हार को लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई। इस पर मैं चाहूंगा कि एक बात आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे उन करोड़ों दर्शकों को बताने की जरूर आप कृपा करें। क्या कुछ देखिए, हार जीत ये राजनीतिक पहलू है, ठीक है। उसके बाद जैसे अयोध्या का जब विकास होता है कहीं का, तो तमाम लोगों के घर टूटे, तमाम सब व्यवस्थाएं हुए, लोगों को काफ़ी कष्ट। जैसे आपका जब कोई चीज़ डॉक्टर तोड़ कर बनाता है तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन बाद में जो सेट हो जाता है तो वही आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस समय अयोध्या के सारे लोग खुश हैं, लेकिन जिस समय तोड़े जा रहे थे तो लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई ये देखो हमारे मकान तोड़ दे रहे हैं, हमको इधर से उधर कर दे रहे हैं, हम परेशान हैं। इन तमाम बातों को लेकर जनता ने, बहुत लोगों ने वोट नहीं किया, जिसका ये परिणाम आया। लेकिन आज यही अयोध्या की सारी जनता खुश। अभी देखिए दीप उत्सव मनाया गया। अयोध्या हर साल की तरह इस साल भी अपने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। योगी जी इस साल भी बहुत धूमधाम से अयोध्या को जैसा लग रहा था कि हम लोग त्रेता काल में रहकर और दीप उत्सव मना रहे हैं। और आपको बता दें 22 जनवरी को जब रामलला सरकार विराजमान हो रहे थे तो भारत ही पूरे विश्व के लोग टीवी खोलकर और सामने आरती कर रहे थे, भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे थे। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो राम का विरोध करते हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी आज श्री राम पूजे जा रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं और वहाँ जो सिक्का चल रहा है, जो नोट चल रहा है, उस पर राम प्रभु की तस्वीरें बन के चल रही है। जैसे कि आपने देखा गुरुजी ने ये साफ कर दिया कि अब हमें लगता है कि काफी दिनों से लोगों के जो सवाल थे आज उसका जवाब स्वयं गुरुजी ने यहाँ सहजनवा में आकर के दिया। सारी फैन फॉलोइंग आपकी है और देखा जाए भोजपुरी जगत के, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े स्टार हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, रितेश जी हो, मतलब जो सुपर दिनेश लाल जी हो, ऐसा आने वाले कल में आप भी कोई राजनीति का कोई जो तैयारी में रहेंगे या फिर कि आप भी कुछ राजनीति के हिस्सों में अपने आप को समर्पित करेंगे थोड़ा? अभी तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करूं, युवाओं को जागृत करूं और ये मैं करता रहूंगा। और तमाम हमारे चेले शिष्य राजनीति के अंदर है, मैं उनका प्रचार भी करता हूं, उनका सपोर्ट भी करता हूं। तभी तो उद्देश्य यही है कि सपोर्ट किया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो प्रभु जानते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरा उद्देश्य यही है कि धर्म का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना और इसको आओ। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता, अब समय आ गया है भारत हिंदू राष्ट्र बने तो भारत का हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक संत सब खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। और मैं बता दूँ अभी योगी जी ने एक चीज़ कहा कि हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। हाँ। इसको लेकर बहुत बड़ी बातें हो रही है। तो पहले ये जान ले, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जिस जात जिस धर्म का हो, वो हिंदू है। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, बंगाल में रहने वाला बंगाली, उसे हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक जाति वर्ग का व्यक्ति, भले उसका जात संप्रदाय कुछ अलग हो, लेकिन वह हिंदू ही कहा जाएगा जब बाहर जाएगा। आज जब हिंदुस्तान में रहने वाला अगर हिंदू लड़ेगा तो पाकिस्तान की निगाह हिंदुस्तान पर लगी है, चीन की निगाह हिंदुस्तान पर लगी है, बांग्लादेश का निगाह हिंदुस्तान पे लगी है, तो ये फिर वार करना चालू कर देंगे। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों सब संगठित रहो, क्योंकि अगर लड़ बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित हो जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाए। यानी गुरुजी इसका मेल मतलब इसका सिद्धांत वही था कि ये बटोगे तो कटोगे। लेकिन जो बैनरों में दर्शाया गया कि ये बोर्ड बैनर में जो लिखा जा रहा, लगातार अलग अलग पार्टियों का बैनर जारी हो रहा, लोग अपने अपने उसमें विचारों को मैंने बताया ना कि ये राजनीतिक संगठन आपकी बातों को अलग अलग छंद विच्छेद करके उसको उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट के चक्कर में वो सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, हम लोग सनातन धर्म के हैं, ठीक है ना। हम सनातन हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, लेकिन जो हम सब भारत में रहते हैं तो हम सब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो आपने देखा जिस तरीके से गुरुजी ने, आज कम समय था हमारे पास भी और गुरुजी के पास भी, जिसके कारण हम बहुत सारे बिंदु हैं जो मन में मैं रखा था उस पर बातचीत नहीं कर पाया हूँ, जानकारी आप तक नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं ज़रूर दोबारा गुरुजी से मिलूंगा और तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुरुदेव ने अभी ये साफ कह दिया कि भगवान के ऊपर जो भी सवाल लोग कर रहे थे
भगवान को लेकर के जो भी लोग जो लोग थे भगवान पर सवाल भी कर रहे थे और भगवान को लेकर के तमाम तरह के जो है अपने विचारों को साझा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सोच नहीं पा रहे थे, उनकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डी न्यूज़ प्लस। गोरखपुर से वीर पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार।